बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए चपली कबाब की एक और अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लुक किस कदर जबरदस्त आई है, जस्ट लाइक ओरिजिनल चपली कबाब। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे खास बात यह है कि ये चपली कबाब बन रहे हैं लेफ्ट ओवर चावलों से। हमारे घर अक्सर औकात चावल बनते हैं और उससे कुछ बच भी जाते हैं, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त आइडिया। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए है आलू और लेफ्ट ओवर चावल। ये बिल्कुल प्लेन व्हाइट चावल है। 4 अदद छोटे साइज के आलू लिए, सिंपल नमक के साथ इन्हें बॉईल कर लिया है और इसका छिलका उतार लिया। अब हैंड मैशर की मदद से मैंने इस तरह से इसे कद्दूकश कर लिया ताकि इसके कोई मोटे पीसेस ना रहे। ये एक प्लेट मेरे पास सादे व्हाइट चावल है, ये डाल दिए। आपके पास पुलाव हो, आपके पास बिरयानी, जो भी हो सब चलेगा, आप डाल दीजिए। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्चें, 1 टीस्पून लेवल करके नमक, 1 टेबलस्पून मोटी दरदरी कुटी हुई धनिया और 1 ही टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा, 2 चुटकी अजवाइन है, 1 टीस्पून लेवल करके गरम मसाला, आधा टीस्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्चें इसके अंदर जाएगी और ये हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा कश्मीरी लाल मिर्चें। तमाम चीजें मैं इसके अंदर डाल रही हूं। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 मैंने डाल दी हरी मिर्चें, छोटी बारीक काटकर इसके अंदर डाल दी है। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूं अनारदाना, चपली कबाब के लिए मस्ट है। और ये 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ मैंने धनिया है, ये डाल दिया। बहुत जबरदस्त खुशबू आ जाती है। 1 मीडियम साइज की प्याज है, ये भी बहुत ही बारीक काटकर इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन कॉर्नफ्लावर से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 1 बड़े लीमू का जूस ले लिया है, सीड बिल्कुल भी मत डालिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 1 अदद अंडा डाल दूंगी। अंडा टोटली ऑप्शनल है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इसे मुकम्मल स्किप कर सकते हैं, कोई टेक्सचर या जायके में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से अब मैं अपने हाथों की मदद से इसे मिक्स करूंगी ताकि तमाम मसाले और ये चावल और जो भी आलू का मिक्सचर है अच्छी तरह बाइंड हो जाए। अब ये बिल्कुल देखिए चिपकता हुआ मसाला प्रिपेयर हुआ है, जस्ट लाइक चपली कबाब का होता है, उस तरह से प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके लिए मैंने सिर्फ अपने हाथों को पानी से गीला कर देना है और इस तरह से एक बड़ा सा थोड़ा सा पेड़ा लेना है, क्योंकि चपली कबाब थोड़े से चंकी होते, हैवी होते। और इसकी साइडों को मैं बिल्कुल इवन कर लूंगी, पतला नहीं रखना साइडों को, जितना इसका मिडल होगा उसी तरह अपने साइडों को रखना है। हाथों का थोड़ा सा इंप्रेशन दूंगी जैसे कि चपली कबाब का होता है। 1 अदद टमाटर का स्लाइस अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, लुक भी अच्छी हो जाती है और थोड़ा सा इसकी स्मेल भी बहुत जबरदस्त हो जाती है। शैलो फ्राई के लिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा आधा कप के करीब ऑयल फ्राई पैन में, आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। और मैंने जो अपने कबाब प्रिपेयर किए थे वो अब इसके अंदर मैं सेकना शुरू कर दूंगी। जस्ट 3 से 3.5 मिनट एक साइड को दूंगी, लो टू मीडियम आंच रखनी है, बहुत ज्यादा हाई आपने नहीं रखनी। और डालने के बाद इसको ज्यादा हिलाना नहीं है। 3 और 3.5 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है। जब साइडों पर कलर आ जाए तब, अगर आप तेज आंच पर इसे बनाएंगे तो फिर ये क्रिस्प नहीं होंगे और ये जो इसका कलर है ये जला जला हुआ आएगा, इस तरह से गोल्डन ब्राउन अमेजिंग कलर आपका नहीं आएगा। अब दूसरी साइड को भी मैंने लो टू मीडियम आंच पर 3 मिनट का टाइम दे दिया। अब देख लीजिए टमाटर भी अच्छी तरह से सिक गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्रिस्पी, कहीं से जले हुए नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी कबाब बने हुए हैं। आपने अब इसको इस टाइम के ऊपर इससे निकालना है ऑयल से, और निकालते वक्त भी आपका टेम्परेचर वही होना चाहिए, कम नहीं करना है, वरना फिर ये अंदर आलू है तो बहुत ज्यादा ऑयल अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल आपने निकालना है और इसे प्लेटर के ऊपर रख देना है और बाकी कबाब भी इसी सेम प्रोसेस से आपने बना ले। देखिए किस कदर जबरदस्त शानदार कलर आए, तमाम प्रोसेस आपके सामने हुआ है, कोई भी गूगल का मैंने इमेज यूज नहीं किया हुआ है। तो होप करूंगी कि आपको लेफ्ट ओवर चावलों की ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और इस जबरदस्त सी रेसिपी को आपने लाइक दे दिया होगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो काइंडली वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए और होप करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।